आपको रिमाइंडर निकालना है और तुम्हारे दिक्कत यही है ना यार, तुम परेशान ही इस वजह से हो रहे हो कि सर रिमाइंडर निकालना है, आंसर निकालना है, इतनी बड़ी लॉन्ग टर्म डिवीजन करनी पड़ती है सर लॉन्ग टर्म डिवीजन करनी पड़ती है कि रिमाइंडर निकालने के लिए कोई आसान तरीका बता दो सर। तो भाई आसान तरीका ये था, मैंने आपको ये बताया था है ना, कि किताब के अंदर रिमाइंडर थ्योरम अगर पढ़नी पड़ जाए है ना तो जान सूख जाती है। अरे भाई पता नहीं क्या क्या लिख रखा है भाई, कौन सी भाषा है भैया, ये किसने लिखी है, किसने बनाई है मैथ्स, किसने बनाया ये रिमाइंडर थ्योरम, काश ये चैप्टर हमारी किताब से ही निकल जाता है ना। या फिर इसको थोड़ा आसान शब्दों में समझ सकते हैं क्या, क्या सर जिस भाषा में हमने पॉलिनोमियल्स की स्टार्टिंग क्लास करी थी, जैसा जैसा बिल्ड करते आए हैं उसी भाषा में समझ सकते हैं क्या? अरे बिल्कुल समझ सकते हैं। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, दोबारा एक बार बता रहा हूं, रिमाइंडर थ्योरम में क्या करना है। वो बोलेगा भाई आप एक पॉलिनोमियल को, एक बड़े पॉलिनोमियल को है ना, इसको आपने याद है, इसको मैंने लॉन्ग टर्म डिवीजन से सॉल्व करके दिखाया था, ठीक है ना, जान निकल गई थी काफियों की है ना। तो इस बड़े पॉलिनोमियल को इस छोटे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, इसको इससे डिवाइड करना है और क्या निकालकर बताना है, रिमाइंडर निकालकर बताना है ना। जहां पर डिविडेंड ये हो गया था, डिवाइजर ये हो गया था, और डिवाइजर हमेशा क्या होना चाहिए, ध्यान रखना, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने के लिए डिवाइजर क्या होना चाहिए, एक लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। अब किताब की भाषा के अंदर उसने x माइनस ए का फॉर्मेट बता रखा है, बच्चों को अभी तक अपनी x नहीं मिल रही है ना, या मिल रहा x की वैल्यू तो पता नहीं लग रही, a और डाल दिया इसने है ना, तो a कहां से आएगा, कैसे निकालें, क्या करें है ना, या अपने बाल खींच लें, क्या करें भाई x का है ना या a का। तो भाई यहां पर तुम इतनी बात समझो, तुमने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक क्लास लगाकर ढंग से दिमाग में बिठाया था ना, क्या तुमने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिमाग लगाकर बिठाया था अपने दिमाग के अंदर, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल समझते हो ना क्या होता है निकालना। तो देखो यार, ये डिवाइजर हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, वो a की वैल्यू कैसे निकालनी है, तुम्हें बस इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है। क्या ये मुश्किल है? क्या ये काम भी मुश्किल है? क्या लीनियर पॉलिनोमियल निकालने, इसका जीरो निकालना मुश्किल है? अरे नहीं यार, इसका जीरो निकालना है तो लीनियर पॉलिनोमियल x+1 को जीरो के बराबर पुट करा, x की वैल्यू आ गई -1, इसी की बात कर रहा था a, इसी की ही बात कर रहा था a, ठीक है ना, इसी की ही बात कर रहा था वो a, तो ये है a, x की वैल्यू क्या है -1। अब क्या करना है, अब ये a की वैल्यू जो आ गई, x की वैल्यू -1 आ गई, इसका क्या करें, इसका क्या करें भाई, इसको ना अब आप जिस डिविडेंड को आपने डिवाइड करना था वहां पर x की जगह पर बस पुट करते चलो, वहां पर x की जगह पुट कर दो। देखो पॉलिनोमियल क्या था, p इन वेरिएबल x, वैल्यू क्या थी x³ + 1। अब ये x की जगह चुपचाप शांति से, कानो कान पड़ोसी तक को खबर ना हो, -1 यहां पर डाल दिया, -1 यहां पर डाल दिया, तो ये क्या हो गया, x का क्यूब -1 का क्यूब, प्लस में 1 करना है, प्लस में 1 करना है, -1 का क्यूब हो गया -1, आगे +1 है ना, काट के दोनों जीरो, रिमाइंडर क्या आ गया भैया, जीरो। अब अगर रिमाइंडर जीरो आता है, अगर रिमाइंडर जीरो आता है, इसका मतलब, रिमाइंडर जीरो आने का मतलब कि भैया ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। क्या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है, क्या x+1 इसका फैक्टर है, ऐसा भी तो कह सकते हैं है ना। इसकी जगह कुछ और भी आ सकता था, इसकी जगह कुछ और भी आ सकता था, बस वो हमारा रिमाइंडर है, वो हमारा रिमाइंडर है, ये होता है रिमाइंडर थ्योरम। बात समझ में आ गई थी?